हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2C स्टार्ट कर दिया था और कुछ क्वेश्चन को भी हल कर लिया था। तो एक्सरसाइज 2C का हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग 7 से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर इसके पहले आप लोगों ने 7 नंबर तक नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो 8 नंबर देखते हैं। यदि 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या में उनके अंकों का जोड़ से भाग दिया जाए। ठीक है, 2 अंकों की संख्या जब भी रहता है तो हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक मान लेते हैं x, दहाई अंक को मान लेते हैं y और संख्या क्या मिलता है, संख्या होता है जो दहाई अंक पर रहता है वो 10 में मल्टीप्लाई होता है और इकाई अंक पर जो रहता है वो ऐड में रहता है। उसके बाद ये हुआ वांछित संख्या। ठीक है, जिसको कि हम लोग को निकालना रहता है उसी कहते हैं हम लोग वांछित संख्या। फिर अंक को पलटने पर एक और नया संख्या बनता है, तो अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, तो ये हो जाएगा 10x + y। x और y आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे कि अगर 36 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 × 3 + 6। उसी तरह से 63 अगर इसको हम लोग पलट दें तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 × 6 + 3। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया हुआ यदि 2 अंकों की एक संख्या है, उनमें उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। एक संख्या है 2 अंकों की, तो ये संख्या है 10y + x। कहता है इसमें भाग दे रहा है इनके अंकों का योग से, अंकों का योग क्या है। ठीक है, तो भागफल 7 आता है, भागफल हो गया 7 और शेषफल 3। तो आप लोग को ये किस तरह से लिखे इक्वेशन 1, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम क्या था कि अगर कोई px है बहुपद के लिए और उसको हम लोग gx से भाग दे रहे हैं तो qx और rx इस तरह से मिलता था कि px = gx × qx + rx होता था। तो यहाँ पर भाग दिए हैं, एक था पॉलिनोमियल 10x + y, इस नंबर को भाग दिए x + y से और 7 है कोसेंट और 3 हो गया आपका रिमाइंडर। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन कहता है यदि अंकों को उलट दिया जाए। अब अंकों को उलट दिया तो नया संख्या जो मिलेगा 10x + y हम लोग को मिलेगा। तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है। तो इस बार क्या होता है, x + y से ही भाग दे रहा है, लेकिन इस बार जो है भागफल हो गया 3 और जो शेषफल है वो हो गया 7। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको एक स्टेप अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिलेगा 10y + x = 7x + 7y + 3। सबको x को इधर लेते आएंगे तो मिलेगा हम लोग को यहाँ से 10y में से जाएगा तो 3y हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, फिर ये भी इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो x में से 7x माइनस होगा, बच जाएगा 6x = 3। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे 3। फिर समीकरण 2 इम्प्लाई, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 10x + y = 3x + 3y + 7। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, ये इधर आएगा तो माइनस में तो 7x हो जाएगा और इधर ये आएगा तो -2y और 7। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 4। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लुप्तीकरण यदि सॉल्व कर लेते हैं उसके लिए क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में ऐड कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर y में जो है इक्वेशन 3 में y में 3 से गुना कर लेंगे क्योंकि y में 3 है और यहाँ पर है 2। ऐसा करते हैं, इसको 2 से गुना कर लेते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है तो इसको गुना कर लेते हैं 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा
इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस 12x बराबर 3 दूनी 6। उसी तरह से यहाँ से मिलेगा हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x, x वाले को x से नीचे रखें, फिर यहाँ y है 6y बराबर 7 या 21। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी साइन निगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 12 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ 16 और 21 जगह 27, 6 और 21 तो x बराबर हो गया 27/9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x का मान हम लोग को मिल गया। अब y का मान निकाल लेते हैं किसी इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन 4 में हम लोग पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन 4 इम्प्लाई 7 इंटू 3 आया है x का मान 2y बराबर 7 इम्प्लाई 7 या 21 उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2y बराबर 7 माइनस 21 ये आ जाएगा माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 7 भाग में, तो y का मान कितना आ गया 7। और हम लोग को जो संख्या था वांछित संख्या वो है 10y प्लस x, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा 10, y की जगह पर रखेंगे 7 और x की जगह पर हम लोग रख लेंगे 3, तो संख्या क्या मिलेगा 73। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका संख्या ज्ञात कर लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आते हैं हम लोग 8 का 2 नंबर पर। तो अगला क्वेश्चन है कि एक 2 अंकों की संख्या है, जैसे ही 2 अंकों की संख्या हुआ तो पहले मान लेंगे इकाई अंक x, दहाई अंक y और संख्या बराबर 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x। उसके बाद ये हुआ हम लोग का जो वांछित संख्या है। ठीक है, और नई संख्या क्या मिलेगा अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर मिलेगा हम लोग को 10x प्लस y। ठीक है, इतना काम तो करना ही है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अंकों का योगफल कहता है 2 अंकों की संख्या जो है, 2 अंकों की संख्या ये जो है 10y प्लस x, ये इसके अंक के योगफल, अंक का जो योगफल है उनके 8 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, ये जो है संख्या इसका 8 गुना से 1 अधिक है, इसलिए इसमें हम लोग एक ऐड कर दिए जिससे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर दूसरा कह रहा है कि अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। तो ये जो संख्या है 10y प्लस x, ये अंकों का अंतर का 13 गुना से कितना है तो 2 अधिक है। ठीक है, तो 2 इस बार ऐड कर लेंगे, ये हो गया इक्वेशन 2 और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है ये इसका काम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग नए भी लिखेंगे तो चल जाएगा इस क्वेश्चन में। फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा किसी भी विधि से। ये था 8 का 2 नंबर। फिर 8 का 3 नंबर बनाते हैं हम लोग। फिर है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या जैसे ही कहा तो इतना काम तो हम लोग को करना ही है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ, कोई दो अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात कहता है 2 अंकों की कोई संख्या है, ये संख्या था 10y प्लस x और उसके अंकों के योग। ठीक है, उसका अनुपात जो है अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग का अनुपात से 1 अधिक है। ठीक है, अंकों का क्रम पलट देंगे, मतलब कि अब बन जाएगा 10, पहले था 10y प्लस x, अब मिलेगा 10x प्लस y और उसका अंतर। ठीक है, तो अंतर है तो घटा देंगे, प्राप्त संख्या का योग, अंकों क्रम पलटने पर संख्याओं का, अच्छा नीचे भी योग ही है तो x प्लस y ही रहने देंगे और इससे 1 अधिक प्लस 1 कर लेंगे। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। ठीक है, फिर समीकरण 2 में हम लोग बनाते हैं दूसरा शर्त, देखते हैं क्या है। यदि अंकों का अंतर 1 हो, ठीक है, तो अंकों का अंतर कितना है तो 1 है। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इतना काम पहले करना, फिर ये लिखना, फिर इस दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी दिला के प्रतिस्थापन में ला सकते हैं। ठीक है, यह तुलनात्मक तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, सबसे आसान इसमें प्रतिस्थापन पड़ेगा। यहाँ से y का मान निकाल के और इसमें रख देना है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, ये तो 2 अंकों की संख्या पर प्रश्न था 7 नंबर में भी और 8 नंबर में भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें सारा आयु पर क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक का आयु अभी इतना है, वर्तमान में इतना है, 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल पहले क्या होगा
ठीक है, ये रिलेशन 2 में दिया रहेगा और हम लोगों को गिवन कंडीशन पर जो है समीकरण बनाना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर का 1। ठीक है, इसमें कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, वर्तमान आयु मान लेंगे। पिता की वर्तमान आयु इसको मान लेते हैं हम लोग x और पुत्र की जो है वर्तमान आयु मान लेते हैं हम लोग y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पिता का आयु कितना होगा, अभी जितना है उससे 5 कम, तो 5 हम लोग माइनस कर लेंगे। अब पिता अगर 5 वर्ष पहले जाएंगे तो पुत्र का भी 5 वर्ष पहले हम लोग को जाना होगा। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कहता है जो पिता का आयु था वो पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि इसमें लिखा हुआ पुत्र की आयु का 7 गुना, तो ये आपको पता होगा कि जहां पर का के की वगैरह रहता है हम लोग उसी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये होगा इक्वेशन 1। फिर दूसरा है क्या 5 वर्ष बाद ये 3 गुनी हो जाएगी। कहता है 5 वर्ष बाद, तो अभी है x, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। तो इसका पुत्र भी क्या होगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष में ऐड हो जाएगा। तो कहता है 5 वर्ष बाद क्या होता है, पिता अपने पुत्र का 3 गुना हो जाता है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन 2। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे किसी विधि से। उसके बाद फिर हम लोग का आंसर जो x और y आएगा वही पिता और पुत्र की आयु देगा। फिर 9 का सेकेंड नंबर है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है, तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं उसी तरह से पिता की आयु जो है, फादर का एज जो है, फादर्स एज मान लेते हैं x और सन्स एज मान लेते हैं y। ठीक है, x ईयर y ईयर। तो कहता है इन दोनों का जो अनुपात है वर्तमान वो है 3:1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया पहला। फिर दूसरा कह रहा है इसमें कि 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद क्या होगा, तो पिता जो है 14 ऐड कर लेंगे और पुत्र में भी 14 हम लोग को ऐड करना होगा, और ये अनुपात अब हो जाता है 2:1। ठीक है, तो कह रहा है इन दोनों का वर्तमान उम्र क्या है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे इसको लिख लेंगे हम लोग, यहाँ आ जाएगा x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बराबर 3y। ठीक है, अब x का मान 3y इसमें हम लोग रख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो हम लोग को मिलेगा इंप्लाई, यहाँ पर x का मान 3y रखते हैं, तो 3y + 14 बटे y + 14 बराबर 2:1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर, तो हम लोग को मिलेगा 3y + 14 बराबर 2y + 28। यहाँ पर से 2 में गुना हुआ y तो 2y मिला, और 2 में गुना हुआ 14 तो 28 मिला। अब 2y इधर लाएंगे हम लोग, तो 2y इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 3y में से 2y जब माइनस होगा तो सिर्फ एक y रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 14 इधर है, 14 उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और 28 में 14 कटेगा तो आ जाएगा 14। इस तरह से हम लोग को जो सन का एज है वो 14 ईयर्स आ गया। और अब निकालना है हम लोग को फादर का एज, तो फादर का एज क्या है, सन का एज का 3 गुना है, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। x बराबर क्या है 3 × y, और y का मतलब आया 40, तो आ गया 42 ईयर्स। तो इस तरह से पिता और पुत्र की आयु आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की जो है वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। तो इस बार का रहा है क्वेश्चन कि दोनों का योग जो है वो है 80 साल। ठीक है, तो x + y बराबर हो जाएगा 80। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर दूसरा है, इसी में कंडीशन दिया हुआ कि पुत्र की उम्र का 2 गुना
पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, ठीक है, पुत्र की उम्र का 2 गुना, पुत्र का उम्र है y, ये जो है वो पिता के उम्र से 10 साल अधिक है। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लिए, यहाँ से y का वैल्यू x प्लस 10/2 इसमें पुट कर लेंगे, या यहाँ से y का वैल्यू आएगा 80 माइनस x इसमें पुट कर लेंगे। जैसे भी सॉल्व करना हो, या आप इसको इधर लेते आएंगे फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो भी x कैंसिल हो जाएगा। तो तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि या प्रतिस्थापन, कोई विधि आप लोग लगा लीजिए। फिर आते हैं 9 का 4 नंबर पर। 9 का 4 कह रहा है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। तो पहले दोनों का मान लेंगे, ठीक है। फादर्स एज x और राम का जो है, राम का पिता का एज हो गया x और राम का एज मान लेते हैं y, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, तो पिता की आयु जो है वो राम की आयु की 4 गुनी है। ये हो गया इक्वेशन 1। और अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो जैसे ही हम लोग जानते हैं 5 वर्ष पहले क्या है, तो 5 सब्ट्रैक्ट करना है पिता में भी और पुत्र में भी। तो इसमें भी 5 माइनस करेंगे और पुत्र में भी 5 माइनस करेंगे। तो 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। तो ये जो पिता की आयु है 5 वर्ष पहले राम की आयु की 9 गुनी थी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से डायरेक्टली x के जगह पर 4y रख के भी हम लोग प्रतिस्थापन से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग 10 नंबर। तो 10 नंबर में दिया हुआ है कि 10 विद्यार्थी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी हो गया, मान लेंगे इसमें 2 चीज दिया हुआ है, एक गर्ल्स है और बॉय है। तो गर्ल्स का मान लेंगे x और बॉय का मान लेंगे बॉयज का संख्या। और टोटल चूंकि 10 विद्यार्थी है तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, पहला इक्वेशन। और फिर दिया हुआ है कि इनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो दोनों का जो अंतर हो जाएगा x माइनस वाई, अगर x लड़की है तो x माइनस वाई बराबर मिल जाएगा हम लोग को 4। तो इसको जो है निकालना है, इसका हल ज्ञात करना है, लेकिन इस बार आलेखीय विधि से आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या जो है नंबर ऑफ गर्ल्स, ये मान लेते हैं x और नंबर ऑफ बॉयज मान लेते हैं y। तो दिया हुआ है टोटल जो है 10 विद्यार्थी है, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है, टोटल बॉयज और गर्ल मिलाकर। फिर दिया हुआ है लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। तो लड़कियां ज्यादा है, कितना, तो 4 ज्यादा है। अब इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा इसमें x का मान, जब इसको ऐड कर लीजिएगा तो x का मान आएगा आपका 10 से 14 का आधा 7, ठीक है। और y का मान आएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, 6 का आधा 3, ठीक है, ये आएगा। लेकिन हमको जो है हल जो करना है इस बार इस विधि से हल नहीं करना, ठीक है, आलेखीय विधि से हल करना है। ये आलेख है, इसमें आपको आलेख बनाना पड़ेगा x प्लस वाई का 10, ठीक है। कुछ इस मान लेते हैं, अगर ये 2 4 6 8 10 है और यहाँ पर भी 2 4 6 8 10, तो पहला ग्राफ क्या बनेगा x0, तो y का मान आएगा 10 और y0 होगा तो x का मान 10, तो 2 पॉइंट ये मिलेगा। इससे पहले आप लोग ये डिब्बा बना लीजिएगा दोनों, जिससे आपको आसान हो। तो ये लाइन हो गया एक। फिर दूसरा है x माइनस वाई बराबर 10, तो x का मान रखेंगे एक बार 0, तो y का मान आएगा -4, तो यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा -2 -4, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। और जब x y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा 4, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, जिसको हम लोग मिला लेंगे। जहाँ पे कटान बिंदु होता है वहीं पर क्या होता है, हल मिलता है। तो हल क्या मिला है, इसको नीचे की ओर खींच लेते हैं, यहाँ आया एक और इसको भी मिला लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 6 और 8 के बीच में आया है, मतलब कि x का मान है 7, और यहाँ पर 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में आया है, तो हो गया 7 और 3, ठीक है। तो हम लोग विधि से ये रफ में निकाल के देख लेंगे, दूसरे विधि से 7 और 3 आया हुआ है और यहाँ पर भी आ गया हल 7 और 3। तो यहाँ पर 7 क्या हो गए, x का मान है और x गर्ल है, तो लड़कियां हो गई 7 और लड़के हो गए 3, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।